Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. बीबी जी, चौधरी साहब ने बंदे मार दिए है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें हाजरा की जिंदगी से ज्यादा उस रेहान की मौत की पड़ी, इसलिए कि हाजरा के बाद मेरी कोई जिंदगी नहीं है। उस लड़की की क्या कंडीशन है? क्रिटिकल है, दुआ करें कि मर जाए क्योंकि वो ही एक गवाह है। ब्लड ज़्यादा ज़ाया हो जाने की वजह से कंडीशन ज़रा क्रिटिकल है। अब दुआ करें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मेरी बेटी पे किसी ब्यूटी पार्लर के करिंदे ने हमला नहीं किया, असल मुजरिम कोई और है। हुआ क्या है? यू हैव टू मूव। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने आ रहा है। शयानूर से मैं निकला है, कुछ करना बैठे। मैंने बड़ी दफ़ा फ़ोन किया उसको, लेकिन कॉल ही नहीं लग रही। पुत्री, याद है तू छोटी सी थी जब तीफे ने तुझे मोटरसाइकिल से टक्कर मारी थी? 5-6 साल की होगी, याद है ना? नवी नवी मोटरसाइकिल ली थी उसने किस्तों पे, तुझे बिठा के लेके आया था दुकान पे। मैं वजू कर रहा था, एक पैर मेरा चप्पल में था, दूसरा मैं धो रहा था, दूसरी चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी। उसी तरह बस मैं भाग पड़ा उसके पीछे, लोटा उठा के एक चप्पल घसीटता। दुकान से मोची गेट तक मैंने पीछा किया और फिर मार मार के वो लोटा पिचका दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे। हजूम इकट्ठा हो गया, तब जाके तीफे की जान बची। हालांकि तुझे चोट भी नहीं लगी थी, तो मामूली खराशें आई थी। तो सोच जब मुझ पर क्या बीत रही होगी तुझे साथ में देख के। दिल तो चाहता है कि मैं उस रेहान चौधरी के उतने टुकड़े कर दूं जितने उसने तुझे जख्म दिए हैं। खून जल रहा है मेरा, क्या करूं मैं? लेकिन जब तीफे को मारा था तो हजूम इकट्ठा हो गया था। आज रेहान चौधरी को मारूंगा तो तमाशा तो हमारा ही बनेगा ना पुत्री। मैं उदास में की करा। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? रुक जाओ शायान प्लीज, तुम कोई हरकत नहीं करोगे। मेरे केस में क्या करना है क्या नहीं करना, इसका फैसला सिर्फ मेरे अब्बा जी करेंगे।
दरवाजा खोलो। जी कौन? दरवाजा खोलो शकूर। कौन है जी? शायान। कौन शायान जी? तुम्हारा बाप। क्या मतलब है जी? अच्छा नहीं पहचानते हो तुम? मेरी पॉकेट मनी से पैसे चुरा के सिगरेट फूंकते थे। बोला पूछो कौन हूं मैं? खोलो। काम क्या है जी आपको? तुम्हारे दूसरे बाप से मिलना है मुझे। खोलो। चौधरी साहब तो घर पे नहीं है जी। दरवाजा खोल। क्या कर रहे हो कादर बख्श? अपना बच्चा है। कहाँ है वो? कल तक तो हॉस्पिटल में मर रहा था, आज उठ के भाग गया वहां से। किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है उसे। किस हॉस्पिटल में? किस वार्ड में? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं देखना चाहता हूं कि हाजरा ने किया क्या उसके साथ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं उसकी? कल तक तो बड़ा बोल रही थी आप, इस हॉस्पिटल में, इस वार्ड में, इस बेड पर है वो। अब जरूरत खत्म क्यों हो गई? इसलिए कि हाजरा ने जबान खोल दी। मैंने कहा ना, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ही तो लेना देना है इससे। खामखा की दुश्मनी पाल रहे हो तुम। दुश्मनी तो पाल ली उसने। देखो मुझे कुछ नहीं देखना। आप उस को बाहर निकाले ताकि मैं आपको दिखाऊं कि उसने हाजरा के साथ किया क्या है। तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। आराम से बैठो। समझते हैं आप छुपा लेंगे उसे, जैसे उसके बाप को छुपाया था अपने पल्लू में जब करप्शन के इल्जाम में छापे पड़े थे उसको ढूंढने के लिए। मैं कोई बेईमान सरकारी अफसर नहीं हूं जो बिक जाऊंगा या डील कर लूंगा। भूल जाए इस बात को। कब्र में से भी ढूंढ के निकालूंगा और उतनी ही कैंचियां मारूंगा जितनी उसने हाजरा को मारी है। बस यहीं बैठा हूं मैं भी, देखता हूं कब तक छुपाती हैं आप उसे। कादर बख्श, चाय कॉफी पूछ लेना इनसे। ठीक है बीबी जी। बाहर निकल। हेलो। कहाँ हैं आप चौधरी साहब? एक मीटिंग में हूँ, अभी थोड़ी देर बाद घर आता हूँ। सारी मीटिंग्स कैंसिल करें और अपनी गाड़ी का रुख मुर्तजा मलिक के ऑफिस की तरफ मोड़ दें। कितनी बार तुम्हें कहा है मुझसे सीधी बात किया करो। इस बात से क्या मतलब समझूं मैं? क्यों जाऊं उसके दफ्तर? क्योंकि शायान मलिक इस वक्त कैंची लेकर मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है। अब वो इस कैंची से क्या काटना चाह रहा है वो भी मैं समझाऊं या समझ गए हैं आप? आपने तीफे को मारा था, हालांकि गलती उसकी नहीं थी। मैं उसकी मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए पीछे भागती भागती गिर गई थी, लेकिन आपने उसे बहुत मारा। मुझे याद है आपने उसे कहा
लतीफे, तुझे ख्याल करना चाहिए था। हाजरा तो छोटी है, ना समझ है, बच्ची है। अब जी, मैं आज भी वही बच्ची हूँ। ना समझी में मुझसे गलती हो गई, मैं गिर गई। अब आप मेरे भी किसी तीफे को मारे या इसकी सजा आप सारी जिंदगी मुझे दे, ये आपकी मर्जी है। मुझसे गलती हो गई अब्बा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं करी थी। मैं अंदर आ सकता हूं मलिक साहब? जी आइए चौधरी साहब। नहीं रख दो, मैं देख लूं। जी ठीक है, बैठिए। नो विजिटर नो फोन कॉल। आप कुछ लेंगे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया। मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूं मलिक साहब। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप चौधरी साहब? कसूर जिसका भी है, भुगत तो मैं ही रहा हूं ना। जी हाँ, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इसी चीज का डर था, इसीलिए आपसे दरखास्त की थी कि किसी तरह खामोशी से इस मामले को रफा दफा कर। तो आपको उसे बांध के रखना चाहिए था। जवान बेटे को मलिक साहब किस तरह बांध के रखा जा सकता है? अगर ऐसा होता तो आप ना कर लेते। मुझे उसकी वजह से कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो, इसीलिए मैं आपके पास आया। छोटे साहब चाय ले लें। अब पहचान लिया तुमने मुझे? हम तो हुक्म के गुलाम हैं साहब। हेलो। कहाँ हो? आपको मालूम है मैं कहाँ हूं? तुम उठो वहां से। कोई बैठ गया आपके पास आकर? हैन, जो कुछ तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। आपने तब भी यही कहा था जब रेहान ने मेरी बिल्ली को सुई चुभ हुई थी और मैंने बदले में उसकी रिमोट कंट्रोल कार तोड़ दी थी। आपने तब मुझे थप्पड़ मारने के बजाय रेहान को थप्पड़ मारा होता तो आज वो कैंची से मेरी। बेटा हम कर लेते हैं बात, तुम उठ कर आओ वहां से मेरे पास। मैं नहीं आऊंगा पापा। ये जो आपके पास बैठे हैं ना, इनसे कहे अपने बेटे को भेजे मुझे यहां से उठाने के लिए। शायान प्लीज, शायान। मैंने आपसे कहा था ना मलिक साहब कि जवान बेटे को बांध के रखना आसान काम नहीं है। और अपनी मालकिन से कहो मैं कोई फकीर या कुत्ता नहीं हूं। मेरे आगे चीजें डालना बंद करें और उसे बाहर भेजें जिसका इंतजार कर रहा हूं मैं।
आंटी, मैं चलती हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है। सफर की थकी हुई थी, थोड़ा आराम कर रही थी। आराम अब मैं घर जाके ही करूँगी। पूछ रही थी तुम्हारा। मुझसे नहीं देखा जाता। मैं किसी के हाथ पे कट भी देख लूं तो मैं अपसेट सी हो जाती हूँ। देखा तुमसे भी नहीं जाता था, जरा सा कांटा चुभता था तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पे उठा लेती थी। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। उसका बाप पहला फुसला कर निकालता था। आंटी, हौसला रखें आप, सब ठीक हो जाएगा। तुम कनाडा जाओगी सीधी? नहीं, अभी तो अपनी आंटी की तरफ जाऊंगी। फ्लाइट तो 1 हफ्ते बाद की है, लेकिन शायद अब जल्दी चली जाऊं। जवाद, जवाद। हाँ माँ। बेटा बहन को छोड़ के आओ। अम्मा मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। क्यों? मुझे किसी भी लल्लू पंजू के मुंह नहीं लगना। तो ये अकेली जाएगी सामान घसीटती? आंटी रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, जाएगा तुम्हारे साथ। आंटी मैं चली जाऊंगी। आप जरा बाहर निकलें। आपको पता भी लोग क्या बकवास कर रहे हैं। मैं बाहर से ही आ रही। आप ना औरत हैं और औरतों से ऐसी कोई बात नहीं करता। औरतों की ज़बानें ज्यादा चलती हैं। सुबह से बीसी हूँ, आ चुकी है कुछ। शायान, कहाँ हो तुम? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हो? देखो तुम जहाँ पे भी हो, ये वक्त मुझे संभालने का है। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं बहुत अकेली हूँ, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। तो फिर क्या, इसमें हमारी बच्ची का क्या कसूर है? अगर कोई बावला कुत्ता काटने को दौड़ेगा तो कोई क्या कर सकता है? अम्मा कोई कुत्ता ना ऐसे नहीं काटता जब तक कोई उसके दुम पे पाँव ना रखे। तुम शक कर रहे हो अपनी बहन पे? शक नहीं कर रहा, बाहर सब यही बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? पूछ उनसे, पूछ उनसे कि हाजी रमजान की 5 साल बच्ची ने कौन से कुत्ते की दुम पे पांव रखा था जो उसे भमोड़ के रख दिया। पूछ उनसे कि हनीफे की गूंगी बहरी बावली बच्ची उसने कौन सी हड्डी दिखाई थी जिसकी बोटी बोटी कर दी। उनसे ये भी पूछ कि मासूम राबिया का क्या कसूर था जिसके हिसाब से उसी का ही गला घोंट दिया गया। पूछ उनसे। अरे तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अपनी बहन पे कि उसकी इज्जत भी बची और जिंदगी भी। बात करता है। तुम्हारे अब्बा भी बाहर से आ रहे हैं। हाफिज साहब बताए ना इसको कि आपसे क्या पूछा है लोगों ने।
मोहल्ले वाले हैं, लोग तबीयत तो पूछेंगे। कैसे थे अंकल वो? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तू भी यही बोल, कोई पूछे तो। जी मैं आ रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ। जा रही है पुत्री? जी अंकल। ख्याल रखिएगा अपना। ऐसे बसो बेटा। पुत्र दुआ करना अपनी सहेली के लिए। जी अंकल, खुदा हाफिज। खुदा। ये मान अल्लाह। घर में चुप कर बैठा हुआ है, कहता अब बाहर निकलूंगा तो लोग सवाल पूछेंगे। जैसे उसकी हिम्मत बंधा रही थी ना, वैसे तुझे अपनी हिम्मत भी बांधनी है जुलेखा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, मेरी बच्ची की जान बच गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस हैवान को नहीं बचना चाहिए जिसने हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया है। क्या कहती है वो? कुछ बताया उसने? तो अब आपके शौहर ने आपको भेज दिया यहाँ? मैं खुद आई हूँ। क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तकलीफ में मैं अपने बेटे की आंखों से आंसू पोंछ सकूं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए मैं था। अपने बाप की तरह नहीं हूँ जिसके जज्बात फाइलों तले दब चुके हों। तुम्हें इस वक्त हाजरा के पास होना चाहिए। सब जानता हूँ मैं, जो पैगाम आपने भिजवाया हाजरा के जरिए वो भी सुन चुका हूँ मैं। तुम गुस्से में बेहिस हो रहे हो। तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ? हॉस्पिटल में बैठ के नर्सिंग करूँ उसकी, और नर्सों को भेज दो बदला लेने के लिए? तुम चौधरी नहीं हो बेटा कि इस तरह से बदला लोगे। इसके लिए कानूनी तरीका है। कानून को देख चुका हूँ मैं, पूरा सिस्टम ऐसे हाथ बांध के खड़े चौधरियों के सामने। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसके अलावा। ये पागलपन है बेटा। हाँ है बेटा, ये पागलपन। अगर उसकी नफरत कैंची चला सकती तो मेरी मोहब्बत क्यों नहीं चला सकती? नहीं बेटा नहीं, प्लीज। बैठ जा जुलेखा। छोड़े मेरा हाथ। मुझे पता होता तो उसको मरने की दुआ देती। जुलेखा, इससे तो अच्छा था वो मर ही जाती। कोस ना कर। आपकी जगह मैं होती ना, गला घोट देती, उसका मार देती उसको मैं। चल अस्पताल चल मेरे साथ और घोट दे उसका गला। और क्या इलाज है इस ऐसी बेशरम लड़की का? जुलेखा, माँ बन, माँ। मेरे हाथ चौधरी ना बन। अब क्या बन रहे हैं? अभी भी उसके लिए लड़ने जा रहे हैं? मुझे तो ये सोच कर आग लग रही है कि वो हमारी नाक के नीचे क्या कुछ नहीं करती रही और हम उसके नखरे उठाते रहे। जो माएँ अपनी बेटियों से ज्यादा उनके रिश्तों की फिक्र करती है ना, उनकी बेटियां फिर किताबों के साथ रिश्ते भी तलाश करती हैं ताकि माँ बाप का बोझ हल्का हो। अभी भी छुपा रहे हैं उसको अपने पीछे, अभी भी तरफदारी कर रहे हैं उसके। और क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? छोड़ दूं उसको? वापस डाला उन कुत्तों के आगे जिन्होंने उसको इस हाल में पहुंचाया है। नहीं, उसको ना डाले, हम सबको डाल दे उन कुत्तों के आगे ताकि जिंदगी भर भौंकते रहे हमारे ऊपर। हाफिजा, आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे उन चौधरियों के खिलाफ। मैं आपको कह रही हूँ, मेरी बात सुने आप। ना कोई रिपोर्ट, ना पंचायत, ना कोई तमाशा। मेरी बात सुने।
जो बात लोगों तक पहुंची वही रहना दे। इससे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो आपका बेटा भी हजम नहीं करेगा इस बात को, समझे मेरी बात? जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, उस लिहाज से ये गुस्सा भी कम है। मुझे डर है उसके इस गुस्से पे यहां किसी का गुस्सा बेकाबू ना हो जाए। जितनी गंदी लैंग्वेज उसने यूज की है ना, वो लैंग्वेज हमारे मुलाजमीन के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी जुबान पर मुझे एतराज होना चाहिए, आप लोगों को नहीं। आपके यहाँ तो ऐसी ही जुबान बोली जाती है। मिसेस मलिक, हम आपस में कोई भी लैंग्वेज बोलें, किसी दूसरे की जबान बर्दाश्त नहीं करते हम। तो हाथ चलाने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। और जहां तक रही मुलाजमों की बात, तो वो आपके मुलाजिम नहीं, आपके गुलाम होते हैं। कहाँ उन्हें गुस्सा आना है, कहाँ उन्हें सुकून से रहना है, इसका फैसला तो आप लोग करते हैं। आप उसे समझाने आई हैं या शह देने आई हैं? वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा मिसेस चौधरी, क्योंकि उसने भी चौधरियों के घर का पानी पिया है। तो बस ठीक है, मैं यहां बैठी हूं। आप चाहें तो ये पूरा घर चेक कर ले। रेहान चौधरी यहां पर नहीं। पानी साहब चाहिए मुझे कुछ भी। साहब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब यहाँ नहीं है, उनको छोटी बीबी ने बड़ी बीबी के पास भिजवा दिया है। अल्लाह की कसम। ध्यान से कुछ नहीं हो गया। ओ यार, अम्मा, अम्मा, मेरा मुंह क्या देखेंगे? अम्मा को बुला। जी बीबी, बीबी जी। शरीक जा तो हुई, दरवाजे पे खड़े थे। अम्मा, कमरे में चल यार। अरे मेरा बाप, क्या हो गया इसे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी लगी है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बता तो सही, कहाँ हुआ? हाथ हटा, देखने दे मुझे कितनी चोट लगी है तुझे। ज्यादा नहीं लगी अम्मा, थोड़ी सी है, फिक्र ना करें आप। बेटा, ऊपर से नहीं लगता, लेकिन अंदर से चोट लगी होगी। एक्सरे करवाया तूने? हाँ। क्या नजर आया? कुछ था ही नहीं तो नजर क्या आता। मुर्गी कटवा दी है बीबी जी। अच्छा, अच्छी तरह धो कर ना चूल्हे पर चढ़ाओ उसे। और हाँ, वो बकरी के दूध का कहा था शहजादी को। लेने गई है बीबी जी। उसके पीछे किसी को दौड़ा, बैठ गई होगी बातें करने। जी बीबी जी। और हाँ सुन, दूध को उबाल कर ना 1 चम्मच हल्दी का डाल देना। जी बीबी जी। यहाँ भी चोट लगी है तुझे? हाँ लगी है। चल हाथ हटा, देखने दे मुझे, देखने दे ना। हाय मेरे रब्बा, नीलो नीलो हो रहा है तू तो। क्या कर लिया अपने साथ? अम्मा, जब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने हिट किया, तो मैं पूरी फोर्स के साथ स्टीयरिंग पे लगा, शायद तब लगी है यार। और कहाँ चोट लगी है तुझे, दिखा। बस यहाँ हाथ पे, मुंह पे, और नहीं है लगा। सच सच बता, हुआ क्या तेरे साथ?
क्या हुआ है मेरे साथ? कुछ नहीं, बस एक्सीडेंट। कैसी हो? पहचाना? अभी तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत तेजी से रिकवर किया तुम। मैं तो पहले दिन ही आना चाह रही थी तुमसे मिलने, मगर सच पूछो तो हिम्मत ही नहीं हुई आने की। बहुत बुरा किया, बहुत बहुत बुरा किया। इतना बुरा कि हमें भी नफरत हो गई है उससे। इतना तो उसका बाप इलेक्शन में हारने पर अपसेट नहीं हुआ था जितना उसकी इस हरकत की वजह से हुआ है। कंडीशन तो उसकी भी बहुत बुरी है। ऑलमोस्ट इतनी इंजरीज आई हैं उसको भी, हॉस्पिटल में पड़ा है। यू नो व्हाट, उस दिन उसने वहां से निकलकर सीधी अपनी गाड़ी दीवार में जा मारी। बहुत चोटें आई हैं उसे, सर पे, बाजू पे, रिब्स पे, हाथों पे, पैरों पे। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उसके। 6 से 8 घंटों बेहोश रहा है, टोटली अनकॉन्शियस। एंड यू नो व्हाट, जैसे ही वो होश में आया उसने तुम्हारा पूछा। ये फ्यूडल खून ऐसा ही होता है, इनकी मोहब्बत भी ऐसी होती है, खून खराबे वाली, मरने मारने वाली। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस हालत में इसको ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। उस दिन में मैं तुम्हें यही बात समझाने आई थी। अभी भी वक्त है, सोच लो, बात बढ़ने से रोक लो। आपसे तो बात हो सकती है ना? मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या बोल रही थी? मैंने सुना नहीं। तेरी माँ आई है तुझे कुछ बोलना है, वो भी नहीं सुना। आपको याद है मैं आई थी आपके घर, हाजरा के स्कूल की टीचर। अब तो ऐसी हालत है, अपनी पहचान भी मुश्किल से होती है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस यूं समझ लें एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। जख्म तो भर जाएंगे इंशाल्लाह। लोगों की ज़बानें कैसे रोके, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। स्कूल में भी बातें हो रही होंगी। लोगों की बातों की परवाह मत करें, सब खामोश हो जाएंगे, बशर्ते कि आप खामोश रहें। चल मिल ले आप। एक मिनट, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है।
आई एम सॉरी, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मैं हाजरा के स्कूल की टीचर नहीं, रेहान मेरा बेटा है। आई मीन मेरे शौहर का बेटा। क्या हुआ था? एक्सीडेंट? कहाँ? हाँ? किस जगह? मैंने डाल लिया मैंने सामने, कुछ याद नहीं। नशे में तो नहीं था तू? नशे में तो नहीं था तू? शायद। तो मेरा छोटा भाई है रेहान। मुझे तेरी सेहनी हालत ठीक नहीं लग रही। अगर कुछ मसला है तो मुझे बता दे। चल, एक्सीडेंट में कोई बंदा तो नहीं मार दिया? जाओ, तो मुझे लेटना है। जा निके की बात सुन। जाओ, मुझे लेटना है। जा निके बात सुन। निके मेरी बात तो सुन। मुझे लेटना। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.